श्रीमन नारायण। कल फेसबुक पे स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज जी ने एक पोस्ट की। उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि युद्ध पेशवाओं ने लड़ाए और नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का हुआ, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने केवल छापा मार युद्ध किए। तो उनसे मेरा कहना है कि आप जैसे आचार्य अगर इस प्रकार की अधूरी या अपूर्ण जानकारी देने लगे तो समाज का मार्गदर्शन कैसे होगा। हम उनसे धर्म सीखते हैं, परंतु यदि अगर बिना गहराई में जाके अध्ययन किए हुए बात कहे तो आपके अनुशीलन का आधार क्या होगा। क्योंकि पेशवा निस्संदेह शूरवीर थे, परंतु जिन पेशवाओं की आप बात कर रहे हो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत साल बाद के थे। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी सही नहीं हुआ। और आपने जो कहा था उन बात में हम आते पहले, उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं युद्ध में नहीं उतरते थे तो और आमने सामने की लड़ाई नहीं करते थे। तो उनसे मैं कुछ रेफरेंस देता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज जब थे तो उस समय शाइस्ते खान स्वराज्य पे आया था, 2-2.5 लाख फौज लेके आया था। तो फौज लेके महाराष्ट्र में जब भी वो आ गया तो उसने जो भी गाँव है उसको नष्ट कर दिया था, मतलब आग लगा दी थी, लोगों पे अत्याचार वगैरह चालू था। तो पूना में उसका मतलब एक जगह पे उसका स्टे था, छावनी थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो 2 लाख लोगों के बीच, जहाँ पे सुई के मतलब पिन भी अंदर जा नहीं सकती, ऐसे कड़े सुरक्षा के अंदर जाके उसके शयन गृह में जाके उसके हाथों के 3 उंगलियां कट कर दी। उस समय महाराज खुद थे, कोई अधिकारी को नहीं भेजा था। महाराज भेज सकते थे, लेकिन इतना मतलब जान पे लेके अंदर जा, क्योंकि ये मेरे स्वराज्य पे बैठे हुए नाग जैसा है, उसको मुझे यहाँ से भगाना है कैसे भी हो। तो उसने उसके उतने 2 लाख लोगों के बीच जाके उसकी उंगलियां कट करके महाराज जी फिर से सुखरूप मतलब बाहर आ गए। उस समय खुद गए थे। दूसरी बात है, अफजल खान के समय भी जहाँ पे भी अफजल खान को मारने के लिए गए थे खुद गए थे। अधिकारी को भेज सकते थे, नहीं भेजा, खुद गए, खुद उसका वध करके महाराज जी वापस आ गए। अफजल खान के वध के बाद जो उसका लड़का था फाजल खान और रुस्तुम जमान, उनसे जो युद्ध हुआ था कोल्हापुर के पास, वो भी आमने सामने की लड़ाई थी, ऑन ग्राउंड था, छापामारी नहीं थी। उस समय महाराज जी खुद मतलब मैदान पे थे। सूरत पे भी जो स्वारी की थी, आक्रमण किया था, उस समय भी महाराज खुद थे, सूरत पे आक्रमण किया था। क्योंकि औरंगजेब यहाँ पे लोग भेजता था, सैनिक भेजता था, यहाँ पे सब तहस नहस कर देता था, यहाँ का धन लूट के लेके जाता था। तो महाराज जी स्वराज्य बनाना कैसे, तो उसके लिए औरंगजेब की सूरत, जो औरंगजेब का नाक बोलते थे उसे, उसको कट कर दिया और वहाँ से धन उन्होंने स्वारी की। तो उस समय भी महाराज खुद उस युद्ध में थे, मतलब सूरत जो स्वारी थी उसमें खुद गए थे। मिर्ज़ा राजा जयसिंह राजपूत था, औरंगजेब ने भेजा, किस लिए, एक हिंदू का राज्य उजाड़ने के लिए दूसरे स्वाभिमानी हिंदू को भेजा। तो वो जो स्वाभिमानी हिंदू मिर्ज़ा राजा जयसिंह, उसने पूरे मतलब महाराज जी के ऊपर बहुत प्रेशर बना के सब राज्य वगैरह पूरा मतलब किले वगैरह फोर्सफुली, जब स्वराज्य नष्ट होने का समय आया उस समय महाराज जी खुद आगे हो गए और उसके जो अटी थे उनको मान्य करके आगरा गए। किसे, औरंगजेब मिलने के लिए। औरंगजेब ने क्या किया, वहाँ पे उनको कैद में डाल दिया, लेकिन वहाँ पे भी मतलब जो स्वराज्य पे संकट आया तब खुद सामने हो गए। कह सकते थे कुछ तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, नहीं किया, खुद गए, खुद वहाँ से सेफली निकल कर आए। जितने लोगों को लेके गए थे उतने लोगों को भी सेफली लाया। लोगों का नहीं, जो भी जानवर भी लेके गए थे उनको भी सेफली लेके आया, हाथी को सेफली लेके आए। आप पढ़ो उनका इतिहास। जो दिंडोरी के पास जो लड़ाई हुई थी उसमें भी खुद गए थे। दक्षिण दिग्विजय जो साउथ इंडिया में जो खुद का एक स्वराज्य नया बनाया था ना, वो भी खुद बनाया था, खुद गए थे उस स्वारी पे, किसी लोगों को नहीं भेजा था, खुद गए थे। उनको मालूम था आज न कल ये औरंगजेब नीचे आएगा। आने के बाद ये साउथ में जो 2 राज्य हैं वो मुस्लिम राज्य, कुतुब शाह और आदिल शाह,
और ऊपर से मुगल, सैंडविच बन जाएगा स्वराज्य का मेरा। मैं नहीं रहूँगा तो ये प्रॉब्लम में हो जाएगी, स्वराज्य नष्ट हो जाएगा, तो क्या करने का, नीचे जाके और एक स्वराज्य बना दिया। अगर सैंडविच होने का समय आ गया तो नीचे का राज्य यहाँ से बल देगा। ये विजन होती है। तो वो विजन के ऊपर उन्होंने वो स्वराज्य बनाया। दक्षिण वहाँ पे भी साउथ में खुद गए थे। जो आर्मर है ना, नेवी खुद बनाया है, उसके लिए दूसरा कोई नहीं आया था। हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी नेवी की, इसलिए इन फाउंडर या फादर ऑफ नेवी कहते हैं। वो भी पढ़ो, अंग्रेज़ है, पुर्तगीज़ है, उनसे कला सीख के मतलब कैसे अधिकारी को उनके हाथ के नीचे दे के बनाया, बाद में पूरा सी पे कैसे सिक्योरिटी बनाई, वो देखो आप उनका। इतना ही नहीं, आप जो बोलते पेशवा, पेशवा एक पद था। जो 8 लोग थे ना, उसमें एक पद है। जो 8 महाराज जी के जो 8 मददगार या सेनापति या सर्वेंट बोल सकते हैं, उसमें एक पेशवा एक पद था। बहुत पराक्रमी भी थे और डिसिप्लिन भी अच्छी थी। महाराज जी का सब अधिकारियों के ऊपर, सिर्फ अधिकारी नहीं, गांव का जो पाटिल देशमुख मतलब जो बॉटम लेवल का भी अधिकारी हो, उसके ऊपर जो गांव के लोग हैं उनके ऊपर भी मतलब पूरा निरीक्षण मतलब ध्यान था कि क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। कोई अगर रहे मतलब जो लोग हैं उनको कोई पीड़ा दे रहा है अधिकारी, ये सब देखते थे। डर था, शासन था, वैसे मतलब सजा वगैरह करते थे। सिर्फ ऐसे नहीं, बाद में इस वजह से क्या हुआ, हर एक आदमी के अंदर एक डिसिप्लिन आ गई, एक विजन आ गई, स्वाभिमान जागृत किया उन्होंने कि ये मेरा स्वराज्य है, इसको रखना है, ये मराठों का स्वराज्य है। उनके बीच में ये सिर्फ शिवाजी महाराज का नहीं, ये हमारे मराठों का स्वराज्य है, उसको हमें रखना मतलब उसका रक्षण करना हमारा काम है। तो ये जो बनाया था, ये जो अंदर उन्होंने जो एक सीड बनाई थी, स्वाभिमान जागृत किया, उसके वजह से आज जो महाराज जी के बाद भी जो औरंगजेब नीचे आया था इतनी सारी फौज लेके, पूरे गांव उसने रौंद डाले, आदिलशाही ख़त्म हो गई, कुतुबशाही ख़त्म हो गई, लेकिन स्वराज्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने उनके अंदर खुद शिवाजी मतलब बनाया था। हर एक जो अधिकारी थे वो खुद शिवाजी बन के लड़े थे, डटे थे। शिवाजी महाराष्ट्र में, शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं थे, हर एक आदमी के अंदर वो एक निष्ठा है कि स्वराज्य का रक्षण करना, ये बनाई थी। इसलिए उन्होंने बिना राजा होते हुए, क्योंकि जब औरंगजेब आया था ना, संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, तारा रानी, इनके बाद राजा नहीं था। हर एक सरदार खुद राजा होकर लड़ रहे थे, क्योंकि इसको मुझे रखना है। ये हमारे थोरले राजा बोलते थे, ये थोरल्या महाराजांचा राज्य है, ऐसे बोलते थे, ये हमारे राजा का राज्य है, इसको हमें रक्षण करना है। इसलिए जब भी अब्दाली आया था, बाद में इसको पेशवा वगैरह, पेशवा भी छत्रपति के अंडर ही थे, तो उन्होंने वो राज्य जो है और बढ़ाया। महाराज जी ने इतने मतलब विकट परिस्थिति बोल सकते हैं, ऊपर मुगल है, नीचे भी म्लेच्छ ये निजाम और कुतुब शाह, बरशाह वगैरह, इस बीच में एक राज्य बनाना। एक 10-12-15 साल का लड़का 10-12 लोगों को लेके, कोई धन नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो उसका राज्य मतलब एक संकल्प लेके उस संकल्प को पूरा किया करने के लिए मतलब रातों दिन मेहनत की, टैक्टिक्स बहुत नियोजन किया है, वो सब यूज़ करके खुद मतलब कैसे बढ़ाना है, कैसे रक्षण करना है, वो करके इतने मतलब बड़े जो मुगल का जो हम बोल सकते हैं कि वैभव जो था एक परम सीमा पे था, इस बीच उन्होंने वो स्वराज्य बनाया। शून्य से निर्माण करना बहुत डिफ़िकल्ट काम रहता है, तो उन्होंने वो बनाया। बनाने के बाद उनके पीछे बाकी जो राजे थे उनके बाद के, उनको रक्षण करना था और समय जैसे मिलेंगे उसको बढ़ाना था। तो वही काम हुआ। पेशवे जो थे स्वराज्य से एक निष्ठ थे, उन्होंने स्वराज्य बढ़ाने के लिए दिल्ली तक गए। उनके बाद भी बहुत से, तो खाली पेशवा नहीं, उनको मराठा बोलना चाहिए था आपको। आपने पेशवा वर्ड को हाईलाइट किया, पेशवे के प्रति हमारा मान है, ठीक है। यहाँ पे जो वाद है पेशवा और मराठा ऐसे बोल के, वो वाद एक्चुअली नहीं था। पूरा मतलब जो था मराठा मतलब भाषावाचक वो वर्ड था, जातिवाचक नहीं था।
उसमें ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय आता है, शूद्र आता है, वैश्य आते, सब आते, एक मिल के स्वराज्य का रक्षण करते थे। लेकिन जिन्होंने ये फूट डाली वैसे ही फूट डालने का आप काम कर रहे हो, ब्राह्मण और क्षत्रिय का फूट डालने का, ये सही नहीं है। वहाँ पे जब भी अब्दाली आया था तब ये मेरा देश है, मुझे इसको रक्षण करना है। तो बाकी लोगों, बाकी जो स्टेट्स, आज जो स्टेट्स है ना, उनको भी बोला था कि चलो हम लोग रक्षा करते, कोई नहीं आया। मराठी यहाँ से 2 लाख लोग वहाँ गए, वापस नहीं गए। तब से बाउंड्री सिंधु नदी, तो अब्दाली ने भी बाद में जाके मराठों का मतलब ये पराक्रम देके उसने भी एक समझौता किया, ठीक है ये तुम्हारी बाउंड्री सिंधु नदी, वहाँ पे तुम राजा करो, यहाँ पे हम करेंगे। फिर आक्रमण नहीं हुआ। ये मराठा का ये था पावर, बाकी ये उनका नहीं था ये। और आप खाली एक कास्ट को टारगेट करना अच्छा बात नहीं, क्योंकि उसमें सिंधे थे, होलकर थे, मतलब धनगर समाज भी आता है, मराठा आता है, बहुत से मतलब हर एक इसके लोग आते। तो ये जो किया था पराक्रम, उसका एक बोल सकते हैं हम लोग, एक शिव शक्ति थी उसके पीछे, शिवाजी महाराज की शक्ति थी, शिव शक्ति थी, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। अभी एक नॉर्थ इंडिया का ही एक ऑथर, एक कवि था, वो महाराष्ट्र में आया था शिवाजी महाराज जी के समय, तो उसने एक कविता की थी, ये परफेक्ट लागू होती है। उसने कहा था कि सब मतलब ऊपर के राज्यों में जो है तो मंदिर गिरा दिए गए, अली मतलब मुसलमानों के निशान सब जगह फहरा रहे, जो गणपति वगैरह देवता भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि काशी की जो है, काशी मथुरा मस्जिद हो गई उस समय। वो बोलता है काशी हुकी कला गई, मथुरा मस्जिद भई, अगर शिवाजी न हो तो सुनती होत सबकी। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो सबकी सुनती हुई होती। ये शिवाजी महाराज का पराक्रम है, धर्म के लिए या रैयतों के लिए, मतलब प्रजा के लिए, ये सब उन्होंने किया था। तो आप देखो, आप संत है और आपका भी आचरण बहुत अच्छा है। आपकी जो स्टेटमेंट वगैरह में जो मतलब अन्याय वगैरह आप सहन नहीं करते, जो गौ माता के लिए करते, क्योंकि गौ माता की बात आई तब भी महाराष्ट्र में सबसे आगे आ गया। राज्य माता का दर्जा भी महाराष्ट्र ने ही दिया है, तो हर बार मराठा आते हैं आगे। तो इस कृपा करके इससे भेद मत डालिए। मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज एक सिर्फ ये नहीं कह सकते, मतलब एक राजा नहीं था, एक निष्ठा थी, एक स्वाभिमान है। तो थोड़ा स्टडी करके अगर आपने ये स्टेटमेंट दिया होता तो अच्छा रहता। फिर भी आप ये स्टेटमेंट और ये देखो, और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, दे सकता हूँ। आपको ये स्टेटमेंट में मतलब बदलाव करना चाहिए, ताकि मतलब करना चाहिए। श्री राम।